नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी एक मरतबा फिर बढ़ चुकी है। एक जानिब तो अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के साथ जो नाकाम मुज़ाकरात हैं उन पर खामोशी तोड़ी है। पाकिस्तान पर और ड्यूरेंट लाइन पर इस वक्त तालिबानी रिजीम हमलावर हो चुकी है और वो अमीर खान मुत्तकी जो कि भारत से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा कर आए, अब इस वक्त वो किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ अमल है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ऑन दी अदर हैंड, हलमंद सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वहां पर एक शख्स का गला काटा गया है और इस शख्स को किस तरीके से एलिमिनेट किया गया है, किसने किया है, कौन से नामालूम लोगों का यह एक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। इसके साथ ही साथ एक नई आग जो है वो भड़क उठी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक और हमला हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और स्क्रिप्ट उसी तरफ को जा रहा है जो भारत ने स्क्रिप्ट लिखकर तालिबानी रिजीम को दिया कि भाई हमने उधर से एडवेंचर करना है और आपने यहां से मामलात दुरुस्त नहीं करने, पाकिस्तान के साथ जो मर्जी हो जाए और आपने पाकिस्तान को एंगेज रखना है, पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट करनी है। दिस इज द ओनली टास्क ऑफ दीज मर्सनरीज जो कि इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर से नाम निहाद स्टेट बन चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये सारी डिटेल्स रखते हैं आपके सामने। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जरा अफगान वजीर खारजा जो है इनकी हठधर्मी देखें और इनकी स्टेटमेंट का अंदाजा लगाएं। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहते हैं कि तुमने ड्यूरेंट लाइन पर बाड़ लगाई। अगेन ही इज रिपीटिंग द सेम स्टांस जो इनके नाम निहाद रिजीम के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं, याद रखिएगा दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। ये कहते हैं ये ड्यूरेंट लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है, हम इसे मानते नहीं। और आज इनका वजीर खारजा वही बात कर रहा है, सेम टू सेम, यानी इन्होंने अपने स्टेट की पॉलिसी के तौर पर इस चीज को आज पेश कर दिया। दिस इज एन अटैक ऑन ड्यूरेंट लाइन, दिस इज एन अटैक ऑन पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर, रिमेंबर दैट। कहते हैं कि तुमने ड्यूरेंट लाइन पर बाड़ लगाई, कैमरे नस्ब किए, बड़ी बड़ी चौकियां और बनाए, पेशावर से इस्लामाबाद तक चेक पोस्टें कायम की, लाखों फौजी और एजेंट तैनात किए, फिर भी तुम टीटीपी को नहीं रोक सके, तो मैं कैसे रोक सकता हूं। यानी ये एक तरह से अपनी नाअहली का शायद ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम कैसे रोके। लेकिन इसके साथ ये कहता है कि जी नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान डिडंट सक्सीड ड्यू टू देयर अनरीजनेबल डिमांड्स, दे वांटेड अ गारंटी ऑफ पीस इन पाकिस्तान डिस्पाइट देयर ओन फोर्सेस बीइंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कहते हैं कि भाई आपकी फोर्सेस में हमारा कंट्रोल नहीं है, हम पाकिस्तान में अमन की गारंटी कैसे दें। पाकिस्तान ने अमन की गारंटी मांगी नहीं है, पाकिस्तान ने कहा है ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर और आपकी सरजमीन जो है उससे होने वाली जो दहशतगर्दी है उसे रोको, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। बाकी हम तुन के रख देंगे और हम तुन के रख रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर, सुरंगों के अंदर, बिलों के अंदर ये दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान के घुसे हो, छुपे हो, उन्हें वहां पर भी हंट किया जा रहा है। और चाहे फिर ये टीटीपी के खारजी ये कहीं पर भी हो, मसला यह है कि इनके जो सेफ हेवंस और आपकी हुकूमत के साथ इनकी मिली भगत है, क्योंकि आपका आका टीटीपी का आका और बीएलए का आका एक ही है नई दिल्ली में बैठा हुआ जो आप तीनों की फंडिंग कर रहा है। तो असल मसला यह है। फिर कहते हैं कि जी टीटीपी जो है इसके हवाले से इन्होंने बड़ा ना एक नरम गोशा सा क्रिएट करने की कोशिश की है और ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आई पर्सनली थिंक कि दिस इज अलार्मिंग। अलबत्ता अभी भी ईरान को देखें, भाई नेक नियति में ईरान ऑफर कर रहा है कि हम मुज़ाकरात करवा देते हैं। रजब तैयब एर्दोआन चाहते हैं कि ये सीज फायर परमानेंट हो और रजब तैयब एर्दोआन अभी रिसेंटली आपको पता है बाकू के अंदर अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड में पाकिस्तान के पीएम, अजरबैजान के सदर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और रजब तैयब एर्दोआन की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई। तो वहां पर भी रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि पीस होना चाहिए। ऑब्वियसली टर्की और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, द वर्ल्ड नोज अबाउट इट। अच्छा, इसके साथ ही साथ लेकिन आप ये देखिए कि अभी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त बहुत केयरफुली बहुत सी चीजों के ऊपर गौर फिक्र कर रहा है और बहुत से मामलात जो हैं उन्हें पाकिस्तान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर, ये याद रखिएगा, चीजें प्लान ए प्लान बी एवरीथिंग इज रेडी। द पाकिस्तान एयरफोर्स उसने एरियाज मार्क कर लिए हुए हैं, टारगेट्स लॉक्ड हैं और अफगानिस्तान वाली साइड का मक्कू ठपने में ना पाकिस्तान को चंद मिनट लगेंगे। अभी भी डिप्लोमेसी को जगह दी जा रही है, डिप्लोमेसी को एक चांस दिया जा रहा है, पीस को एक चांस दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीस ही चाहता है अल्टीमेटली ना। दिस इज व्हाट वी वांट, बट इफ पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ, पीस कम्स थ्रू एन एक्शन जो कि काउंटर टेररिज्म एक्शन, तो वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन अब आप जो आज कार्रवाई हुई है उसकी डिटेल्स देखें। एक तरफ ये ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बात कर रहा है जी अफगानिस्तान का वजीर खारजा, बाय द वे दिस इज नॉट ड्यूरेंट लाइन एट ऑल, दिस इज पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और अगर तुम इसे बॉर्डर नहीं मानते फिर दो दो हाथ कर लो, जिसने जो इलाका कब्जा कर लिया। अच्छा, अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक्सटेंड हो जाए ना, वहां जुबान बोलने वाले सारे इधर आ जाए, मतलब ये इरैशनल बात है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, बट दिस इज हाउ दे, ये जुबान ये वाली समझते हैं, इनका मसला ये है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम बाजौड़ में एफसी की गाड़ी पर आईडी धमाका हो गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से वापसी पर एमआरएफ गाड़ी को रास्ते में रिमोट कंट्रोल बम आईडी से निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में सूबेदार आरिफ और एक सिपाही जो है वो जख्मी हुए। इन दोनों पाक अफवाज के बहादुर जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है। इब्तदाई तलाक के मुताबिक दोनों अहलकारों की हालत जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल बताई जा रही है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बट दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग फॉर अस। देखिए अभी भी ये दहशतगर्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमलावर हो रही है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनके लिए सब कुछ ऑल इज वेल फॉर देम,
तो ये आपकी या उस शख्स की जिसे ये लगता है उसकी भी खामख्याली होगी। अगले दिन ईरान के अंदर सिस्तान बलूचिस्तान में घुस के पाकिस्तान के दुश्मन को कोई नामालूम लोग मारा है। ये स्ट्राइक्स नहीं होती, ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स नहीं होती, ये नामालूम लोग होते हैं और ये ऐसे एरियाज के अंदर ऑपरेट करते हैं जहां पर रेट ऑफ द स्टेट नहीं होती, जहां पर दहशतगर्द पनप रहे हो वहां पर स्टेट तो ना हुआ। अफगानिस्तान के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर टीटीपी के कैंप्स हैं, वहां पर स्टेट तो नहीं है, दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर कोई भी उठ के किसी को मार दे, वॉर लॉर्ड्स है, एक निजाम नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। अब नाज़रीन किराम, टीटीपी का कमांडर है मौलवी गफ्फार और इसकी उर्फियत है अल खवारी के नाम से। इसे नाज़रीन किराम दरब एरिया है हलमंद सूबे का और उसकी उमरजी डिस्ट्रिक्ट है, जिला उमरजी है, जिसके अंदर ये शख्स जो है नाज़रीन किराम अपने एक दोस्त के घर पे, ये वहां पे बड़े सुकून से रहते हैं, लगता है वी आर वेरी सेफ हियर। और ये टीटीपी का बड़ा टॉप का कमांडर था, खारजी था, खारजियों का हेड था ये, और ये अपने एक दोस्त के घर पे बेहतरीन सी दावत उड़ा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ अननोन लोग आए, कुछ नामालूम लोग आए। उन नामालूम लोगों ने बड़े ही तरीके से स्विफ्ट किस्म की कार्रवाई की, नामालूम कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की कि इन्हें उड़ा के रख दिया। और इस शख्स का सर जो है, वो इत्तलात आ रही है, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इसका सर जो है खाना खाते हुए ही कलम कर दिया गया और ये पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता था। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई पाकिस्तान की कार्रवाई है, बट व्हाट आई एम कंफर्मिंग इज कि ही वॉज एन एनिमी ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन था और ये रॉ की ईमा के ऊपर तालिबानी रिजीम के साथ भी हैंड्स इन हैंड अपनी जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई। और टीटीपी का कमांडर का मतलब ये होता है, देखिए याद रखिएगा, एक आम खारजी को मारना, एक आम खुदकुश बमबार को मारना भी बड़ी कामयाबी है। उससे आप सिर्फ एक दहशतगर्दी की एक कार्रवाई रोकते हैं कि आपने उसे एलिमिनेट कर दिया, लेकिन जब आप कमांडर को मारते हैं तो आप एक पूरा लिंक तोड़ देते हैं, क्योंकि वही कमांडर जो होता है वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक पूरा लिंक होता है दहशतगर्दी का। तो ये नामालूम लोग हैं जो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन अनकरीब जो इशारे मिल रहे हैं ना अफगानिस्तान रिजीम और इनकी हरकतों और इनकी बातों से, वो इस जानिब एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान करने जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, क्योंकि देखिए ये टू फ्रंट वॉर हमारे पे मुसल्लत करना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों वेट करेंगे उधर से भारत हमला आवर हो तो यहां से तालिबानी रिजीम। ये ना होना कि पाकिस्तान पहले ही एक मकू जो है वो ठप दे, उसके बाद भारत के ऊपर हम अपनी तवज्जो मरकूज रखें। आई थिंक ये एक बेहतर ऑप्शन होगा।